बाप तबाह है बेटा से, देश तबाह है नेता से। अच्छा सब नेता इंटरनेशनल डकैत है, अच्छा। इसलिए बॉडी सिक्योरिटी गार्ड जो उन लोग को मिलता है आम आदमी को नहीं मिलता, उन लोग को क्यों मिलता है? जब सरकार नहीं बनेगी तो उनसे क्या उम्मीद है? जो सरकार का संविधान है, जो लक्ष्य है, जो भारतीय संविधान के अनुसार जो कैबिनेट में जो डिसीजन होता है, वो तो जो एमएलए लोग जीत के जाते हैं, जो प्रस्ताव देते हैं वही प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र में काम होता है। नमस्कार, मैं भास्कर उपाध्याय, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। अभी मैं हूँ शहर के समाहरणालय, पुराना समाहरणालय जो है उस जगह पे हूँ। और चूंकि चुनाव का मौसम चल रहा है तो कुछ लोगों से हम जानेंगे कि आखिर सदर विधानसभा जो है हजारीबाग का, वहाँ की जनता जो है वो आखिर क्या चाहती है और यहाँ का माहौल क्या है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदलाल मेहता हुआ। क्या लग रहा है मेहता जी किस संदर्भ में? हजारीबाग का जो चुनावी माहौल है इस बार, वो क्या लग रहा है? देखिए अभी पब्लिक बहुत ज़्यादा खुला नहीं है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, लेकिन प्रधानतः बीजेपी ऐसा कैसे कहेंगे? अब तो निर्दलीय भी पूरे दमखम के साथ में हर तरीके का जो है वो आ रहे हैं। देखिए आ जरूर रहे हैं, और जो लोग निर्दलीय आ रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि पब्लिक के बीच में तो ऐसा छाप बना पाए हैं जो हम किसी भी रूप से समाज के लिए वो लोग बोल सकें। कोई बिजनेस कर रहा है, सच जानना जरूरी है। देश में पहली बार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया। केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम भी पहली बार मोदी जी ने ही किया। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार कोई क्या कर रहा है तो बीच में आ गया है, कहीं कहीं चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से आया, चुनाव छिड़ने के लिए। मतलब माहौल जो रहेगा वो दो पक्षीय रहेगा जी, तो पक्षे आने वाला जो 10 दिन है वो पूरा बाजार जो है एकदम कहें तो गर्म रहेगा चुनाव। जी एकदम दर्द रहेगा। आप लोग का मत कहाँ जा रहा है? हमारा पास बीजेपी नेता, हम बीजेपी आप बीजेपी के नेता हैं? जी। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे क्या कोई नंबर साथ में किया है। क्या नाम हुआ? राजेश मेहता नाम हुआ। राजेश जी कहाँ से हैं? सदर के वोटर हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? देखिए अभी तो पूरा समीकरण तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस या बीजेपी दूर में चल रही। तो फिर असमंजस वाली बात हो गई। आप जैसे लोग हैं कांग्रेस या बीजेपी? यही तो हजारीबाग विधानसभा अभी तो कंफर्म पूरा नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक दिन बाद तो रेस्ट डालेगा। मतलब टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं हमारे यहाँ से, जो काफी भीड़ है। नामांकन रैली में रहा और भी जहाँ लोग जा रहे हैं उनके साथ में बहुत सारा भीड़ जा रहा है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आ जाइए भैया, एक जरा बात करते हैं जरा सा। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? बोरिया से, सदर से ही। क्या लग रहा है, क्या है माहौल इस बार? करना है कर रहे हैं। दोनों को समझ तो लग रहा है कि दोनों खाने की टक्कर है दोनों मतलब कांग्रेस और बीजेपी। सर बीजेपी, बाकी बात दोनों को बिल्कुल नहीं करने आ रहा है। आखिर ऐसा लगता होगा कि नाव जो है वो किस तरफ जाने वाला है? भैया अभी इसका तो नहीं चल रहा है पता कि कौन किसके तरफ देगा, क्या देगा पता नहीं चलता है, लेकिन दोनों एकदम मन सब चल रहा है। आइए सर भी क्या जो है वो खाने की टक्कर है। इस तरह कैसे काम चलेगा? आप क्या कहेंगे? आपका मत बिगड़ जा रहा है। जो झारखंड को विकास करेगा, हजारीबाग को विकास करेगा, मैंने अच्छा विकास की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि 10 सालों में बीजेपी की ही यहाँ पे विधायक रहे हैं, सांसद भी बन गए, और क्या चाहिए आपको? देखिए सांसद यहाँ के रहे हैं, ये भी यहाँ क्या कहें एयरपोर्ट बनना था, आज तक नहीं बन पाया। हम लोग जिले में बन रहा है, देवघर में बन गया, बोकारो में है, नासिक में है, लेकिन हमारे हजारीबाग इतना पॉपुलर जगह रहता है, आज तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ से कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ट्रेन तो बहुत मुश्किल से आई है, कोयला ही ढोया जा रहा है, कुछ नहीं है। चुनाव जो है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस टक्कर रहेगी। मतलब निर्दलीय का कोई रोल
कोई रोल नहीं है। एक बात आता इधर और भी कुछ है उसके बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा लक्ष्मण निशा कहाँ से विधानसभा से? क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? लोकतंत्र तो शुरू तो नहीं चल रहा है। माहौल सिर्फ कोनी हो गया। ये हुआ, ये दिया है इन्होंने सटा के। क्या लग रहा है माहौल? समय आने पर मतलब निर्दलीय उम्मीदवार किसको आप बता रहे हैं, किसके आने से त्रिकोणीय हुआ है? खुद समझदार है, हम क्या बोले। वही हम कह रहे हैं। जैसे बीजेपी से प्रदीप प्रसाद हैं, कांग्रेस से मुन्ना सिंह हैं और निर्दलीय अब जो है वो हर्ष अजमेरा जी हैं। तो क्या टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है जेकेएलएम वो कहीं से आपको दिख नहीं रही है? मतलब अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो फिर क्या लग रहा है आखिर ये जाएगा किधर? इधर जाएगा, जनता तय करेगी। सच जानना जरूरी है। आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के हर घर तक हर महीने 35 किलो मुफ्त राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किया। मोदी सरकार में झारखंड के आदिवासियों को मिले अधिकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार। भी जनता है, आप भी अपना हम देखिए आज तब से हम बीजेपी जनता के काम है। गलत बात बोल रहे हैं, जनता के काम। हमारा कैंडिडेट क्या करेंगे तो इसका हमें अच्छे नहीं, लेकिन हम बीजेपी के कैंडिडेट है। मतलब माहौल जो है वो आपको ऐसा दिख रहा है कि अब त्रिकोणीय होने वाला है ना? सब लोग दमखम से अपना चुनाव में लगे हुए हैं। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे हम लोग से नहीं बताइए आप क्या बोलेंगे ना, बाप तबाह है भ्रष्टाचार, देश तबाह है नेता। अच्छा सब नेता इंटरनेशनल डकैत है, अच्छा इसलिए बॉडी सिक्योरिटी गार्ड जो उन लोग को मिलता है आम आदमी को नहीं मिलता, उन लोग को क्यों मिलता है? डर है, क्रिमिनल है, डकैत है। वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना है? नहीं, फिर भी चूंकि मतदान करना है तो आप भी मतदान उसमें करना है। हैं। हम 5 साल से अपना मत नोटा में देते आ रहे हैं। वाह, ये भी एक बड़ी खबर है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको उम्मीदवार पसंद नहीं है और वो नोटा की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम जानेंगे कि आखिर हजारीबाग का जो रुझान है वो क्या कहता है, हजारीबाग का जो माहौल है वो आखिर क्या कहता है और लोगों की उम्मीदें आखिर इस चुनाव से क्या है। मेरे साथ में कुछ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 में। क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल क्या है हजारीबाग का? चुनावी माहौल भाजपा और कांग्रेस यहाँ दोनों का है, इसी में से दोनों जो निकल जाए और दोनों पब्लिक से जुड़े हुए हैं। पब्लिक के लिए भी जितना समय दे रहे हैं उतना वो भी समय देते हैं। कुछ निर्दलीय भी हमारे यहाँ पे निर्दलीय के तो हम लोग पहचानते भी नहीं है कोई। दूसरा टाइगर जयराम महतो की पार्टी से भी नहीं, उन लोग उम्मीदवार- को हम लोग नहीं पहचानते हैं, कौन है नहीं है नहीं कह सकते। यही दोनों में रहेगा। क्या लग रहा है चुनाव, मतलब दोनों में से किसी एक की तरफ में, या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी? जी हाँ, क्या उम्मीदें रहेंगी शहर को, आप जैसे सीनियर सिटीजन को क्या उम्मीदें रहेंगी? जब सरकार नहीं बनेगी तो उनसे क्या उम्मीद रहेगी? जो सरकार का संविधान है, जो लक्ष्य है, जो भारतीय संविधान के अनुसार जो कैबिनेट में जो डिसीजन होता है वो तो जो एमएलए लोग जीत के जाते हैं, जो प्रस्ताव देते हैं वही प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र में काम होता है। झारखंड को 9 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। ये है रफ्तार झारखंड के विकास की, विश्वास की और सांस्कृतिक धरोहर की। ये रफ्तार रुकेगी नहीं। मोदी जी के राज में झारखंड की प्रगति थमेगी नहीं, क्योंकि झारखंड को हमने ही बनाया, हम ही संवारेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। अपने अपने क्षेत्र के जो होते हैं नुमाइंदा वही लोग ने अपना मनोरंजन। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर नई सरकार आती है तो उससे आप जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं कि आखिर आने वाली सरकार आपके लिए ऐसा क्या कुछ करे? यही शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो पब्लिक का स्वास्थ्य जो मुहैया होना चाहिए। गरीब जो मर रहा है अनाज बिना, उसको अनाज मिलना चाहिए।
बहुत लोगों को है जो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, सबों को मिलना चाहिए। सबों का सम्मान अधिकार है, उस अधिकार के तहत सबों को का मिलना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि निर्दलीय के आने से प्रदीप प्रसाद की वो चुनाव जो है वो जाता दिख रहा है, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय के आने से कांग्रेस उम्मीदवार जो है मुन्ना सिंह उनके तरफ जाता दिख रहा है। तो आखिर कैसे इसको हम लोग देखेंगे? हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव है कि यही दोनों में टक्कर। चलिए, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? ठीक है, बोल दिए कि चक्कर यही दोनों में है, कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस और बीजेपी, इस दोनों में जो निकले। इतने सालों से आपने चुनाव देखा होगा, काफी आपकी उम्र भी हो गई है, तो आखिर तब के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं? हम तो शर्म की चूर से रक्षा करवाए। बहुत पहले सीधा साधी होता था, अब बहुत काम झाम होता है, बहुत पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। पहले उस समय साइकिल से वर्क होता, साइकिल से वर्क होता था। जीप कहाँ, इतना गाड़ी कहाँ, व्यवस्था कहाँ, चुनाव में मतदान करने कोई भी दिक्कतदार कैंडिडेट के भी पास उतना वो कैंडिडेट लोग उतना सक्षम भी नहीं थे ये इतना व्यवस्था कर पाते। आर्थिक संपन्नता कमजोर थी हिंदुस्तान के। ड्यूटी करने के लिए हम लोग जाते थे तो 7-8 किलोमीटर पैदल, बक्सा कंधा पर जा रहा। सदर विधानसभा से पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार झारखंड की परेशानियां घट रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने सड़कों से गांव और शहर की दूरी मिट रही है। मोदी सरकार की नीति झारखंड की प्रगति, क्योंकि झारखंड को हमने ही बनाया, हम ही संवारेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। जो हमारे सांसद हैं अमित जायसवाल जी, उनके कार्यकाल के बाद में अब ये नए उम्मीदवार जो है वो बीजेपी से आए हैं, प्रदीप प्रसाद। तो आखिर लोगों का जो है वो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? उनका भी बहुत अच्छा रहा था, तो 10 के आशीर्वाद से पार्लियामेंट चले गए। इनका भी अच्छा है, गरीबों से जुड़े हुए हैं दोनों नेता का। अगर ये भी किसी के हाथ दौड़ रहे हैं तो वो भी दौड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं मेरे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? अरे जो बोलना था तो हम लोग बदले सब वही बोलिए दीजिए। आप भी कुछ बताइए, आपकी भी कुछ कुछ हमने बताइए, क्या चाहते हैं आप? यहाँ हर तालाब